हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर हम आपको एक इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि एक मल्टी बैगर हो सकता है। और ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि काफ़ी सारे एनआरए क्लाइंट्स फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट आ रहा था ओवरसीज से कि कोई ऐसा यूएस का स्टॉक बताइए जो कि हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे और हमें घर लेने में मदद करे, कार लेने में मदद करे, जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर सके। तो अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम इस स्टॉक का थ्रेडबेयर डिस्कशन करेंगे और इसके प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि इस स्टॉक का टारगेट क्या है और कहां तक जा सकता है। तो उस स्टॉक में अभी आप चढ़ सकते हैं क्योंकि गाड़ी अभी चलनी शुरू हुई है और हम आपको उसका फर्दर आगे बताएंगे। तो हम बात कर रहे हैं टेस्ला स्टॉक की जो कि नास्डैक पे लिस्टेड है एंड इसके सीईओ के बारे में सब जानते हैं, इलॉन मस्क। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि टेस्ला स्टॉक हमें किस भाव पे खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेस्ला वो कंपनी है जिसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने शुरू किए और 2008 में से ये इलॉन मस्क लोटस इलिस इन 2008 कंपनी फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक कार्स। तो सबसे बड़ी बात ये है कि द कंपनी इज फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही बना रही है जब से शुरू हुई है, तो इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो दिस इज वन ऑफ देयर मेन प्लसेस कि ये अपने मेन टास्क से डीफोकस नहीं हुए। तो इसीलिए टेस्ला स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्ला कार में अगर देखें तो 3 मॉडल्स हैं, मॉडल 3, मॉडल Y एंड मॉडल S। मॉडल S इसका सबसे महंगा मॉडल है और सबसे सस्ता मॉडल इसका मॉडल 3 है। तो मॉडल 3 इसका सबसे सस्ता है जिसकी स्टार्टिंग रेंज है $40,000 से। तो ये वाला मॉडल $40,000 जो इसका बेस प्राइस है, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस है। हमने भी कनाडा में टेस्ला को ड्राइव किया और ये एक अच्छा गाड़ी है जिसको चला करके मज़ा आता है क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। पर जब इंडिया में टेस्ला आएगा तो काफ़ी सारी टेंशन होंगी जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। उसके बाद आता है इसका मॉडल Y जो 47,490 से उसका बेस मॉडल स्टार्ट है एंड देन मॉडल S 88,490 ऑनवर्ड्स। तो ये बेसिकली इसके 3 मॉडल्स हैं जिनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट इलॉन मस्क कर रहे हैं और रेंजेस इनकी काफ़ी सारी हैं। अगर हम सिर्फ सबसे छोटे मॉडल 3 की बात करें तो 272 से 315 माइल्स। याद रखें 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो आप इन फिगर्स को 1.6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू अराइव एट द डिस्टेंस यू आर गोइंग विद टू गेट विद द मॉडल 3 और मॉडल S और मॉडल Y वट एवर इट मे बी। तो अगर देखें 272 टू 315 माइल्स जो कि तकरीबन 450 किलोमीटर के करीब बैठ जाएगा, ये काफी अच्छा डिस्टेंस है। अब हम देखते हैं कि टेस्ला, सबसे पहले याद रखिए टेस्ला का स्टॉक कोड TSLA है, नास्डैक पे लिस्टेड है और अभी इसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे चलना शुरू हो गई है ताकि ये स्पीड पकड़ने वाला है ये वाला स्टॉक। अंत तक जुड़े रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ग्रुप्स में शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट उठा सके। तो टेस्ला स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है क्योंकि ये लीडर है EV सेगमेंट, डेट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, और AI सेगमेंट। हम इसको लीडर AI सेगमेंट में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि है तो बेसिकली ड्राइवरलेस कार। ड्राइवरलेस कार का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चल रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सडनली चैट GPT के आने से एकदम से
ऊपर आ गया है, जबकि ये धीरे धीरे बहुत साल पहले से इस पे ऊपर काम कर रहा है। तो लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि टेस्ला का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना स्ट्रांग होगा। यू हैव टू जस्ट इमेजिन कि जिस आदमी ने ड्राइवरलेस कार बना दी तो उसका इंटेलिजेंस लेवल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल हैज टू बी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। उसके बाद देखते हैं ईवी सेगमेंट में इसके बाद फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। जैसा कि हमने देखा कि 2008 ऑनवर्ड ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रहा है। प्रोबेबली तब कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि तब लेमैन ब्रदर क्राइसिस एंड ऑल दैट वर्ल्ड को खा रहे थे। तो तब किसी के मन में ये नहीं था कि हम एनवायरनमेंट को बचा लें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मदद से। ड्राइवरलेस कार्स में ये लीडर बन चुका है, और अगर देखा जाए तो टेस्ला एक स्टेटस सिंबल के साथ भी आप जोड़ सकते हैं। इनोवेटिव टेक्निक है इनकी, जो कि एक इनका मेजर प्लस पॉइंट है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में चार्जिंग स्टेशन लगा दिए हैं, और इनका जीएम मोटर्स के साथ भी एग्रीमेंट हो गया है कि उनकी गाड़ियां भी आकर के इनके चार्जिंग स्टेशंस पे चार्ज करेंगी। तो ये विन विन सिचुएशन है टेस्ला के लिए, क्योंकि जब जीएम मोटर्स की गाड़ियां आकर के टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करेंगी तो वहां पे लोग उतर के टेस्ला का देखेंगे कि इनका व्हीकल्स कैसे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनका चार्जिंग बेस कैसा है। ऑल दो चीजें जब किसी दूसरे का क्लाइंटेल आपके इधर आकर के आपके एरिया में देखेगा तो बिना चाहे हुए आपको एडवर्टीजमेंट मिल रही है। तो चार्जिंग स्टेशन से तो इनको पैसा मिल ही रहा है कि जीएम मोटर वाला पैसा देगा ही देगा, और साथ में इनको फ्री की एडवर्टीजमेंट भी मिल रही है। तो यही कारण है कि ये अपने कॉम्पिटिटर को चार्जिंग स्टेशन में चार्ज करने दे रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट। लोअर कॉस्ट डबल वॉल्यूम, तो ये थ्योरी है कि अगर आपने कॉस्ट को डबल कॉस्ट को लोअर करना है तो वॉल्यूम को डबल कर दो। अगर वॉल्यूम को डबल करना है, कर दिया आपने, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तकरीबन 15% कम हो जाता है। तो इस समय इलॉन मस्क इस पे काम कर रहे हैं कि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में कार्स बेचूं, जिससे कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों होता है कि जब आप एक फैक्ट्री से जहां पे 100 कारें बन रही हो मान लीजिए, और आज हम वहां से 200 कारें बना रही हैं, तो जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो चेंज नहीं होते। फिक्स्ड कॉस्ट इन द सेंस कि आपका जो वहां पे गेट कीपर है, माली है, जो ये एम्प्लॉयज जो कि वहां पे सुपरवाइज कर रहे हैं, उनका क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, और साथ में सैलरी में भी कोई ज्यादा इंक्रीमेंटल चेंज नहीं होता। अगर आप 100 गाड़ियां बना रहे हैं और वही अचानक ही 200 गाड़ियां बनाने लग जाएं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सैलरी डबल हो जाएगी। सैलरी हो सकता है उनकी 10% बढ़े, 15% बढ़े, ज्यादा से ज्यादा 20% बढ़ जाए या 25%, इससे ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो इस चीज को आप समझें, जब आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो आपके जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जिसके कारण जब आप 100 से 200 कार्स आप इंक्रीज कर रहे हैं तो जो उसका जो प्रॉफिट डायरेक्टली होने वाला है वो आपकी कंपनी के बॉटम लाइन जो कि प्रॉफिट होता है उसमें डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ाने से ये फायदा है, एक तो 15% अगर डबल कर दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15% कम हो जाएगा, और साथ में जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो सीधा आपके बॉटम लाइन में ऐड हो जाएगा। रिस्क एबिलिटी इलॉन मस्क की बहुत ज्यादा है, इस पे हम एक अलग से वीडियो करेंगे कि कैसे इनकी रिस्क एबिलिटी ने इनको वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बनाया है। हम आज ये वीडियो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इलॉन मस्क ने अपना जो खिताब खो दिया था रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड का, ट्विटर एक्विजिशन के बाद वो आज फिर उन्होंने हासिल कर लिया है। तो ये एक सिंगल आदमी, वन मैन आर्मी की कहानी है जिसने एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर दिया और उसको वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बना दिया है। अब वो साथ में स्पेसएक्स में भी काम कर रहा है, जो कि एक अलग ही डोमेन है, इस पे भी हम अलग से एक वीडियो करेंगे। लेट्स टुडे कॉन्सेंट्रेट ऑन टेस्ला स्टॉक ओनली। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि इसका कॉस्ट ऑफ बहुत कम है सॉरी,
लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट से क्या है, ये कंपटीशन बहुत जोरदार तरीके से दे सकता है। इसकी बैटरी लाइफ बहुत लॉन्गर है। इस पे भी एक कहानी है कि हाउ ही हैज बीन एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बैटरी लाइफ। उस पे भी हम एक बार सेपरेट वीडियो करेंगे ताकि लोगों को इलॉन मस्क के बारे में पता चले कि ये आदमी कैसे इस लेवल तक पहुंचा है और क्या आप पहुंच सकते हैं उस लेवल पे उसको फॉलो करके। और इसका हायर एनर्जी डेंसिटी पे कंसंट्रेशन है और जिसके कारण ये काफी लंबा माइलेज अचीव कर लेता है। तो जो ये मॉडल 3 है इसका टेस्ला का, ये वाला इवन प्राइस कॉम्पिटिटिवली देन हुंडई का आयोनिक 6 ब्रांड से ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पे है। तो जब लोग प्राइस कॉन्शियस होते हैं तो दे लाइक टू गो फॉर ए कार जो थोड़ा प्राइस में कंपैरेटिवली लोअर हो। और साथ में ये कंपैरेटिवली लोअर है पोलस्टार 2 के भी। तो अगर देखा जाए तो इस समय इलॉन मस्क के मन में एक ही बात है कि मैं किसी तरह से अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दूं जिससे कि मैं कॉम्पिटिटर्स को बिल्कुल वाइप आउट कर दूं, क्योंकि काफी सारी ताइवानीज कंपनीज भी कंपटीशन ईवी सेगमेंट में देने के लिए आ रही हैं। तो ये क्या चाह रहा है कि मैं कॉस्ट को लोअर करूं, ज्यादा वॉल्यूम में बेचूं और ये जो हायर प्राइस्ड वाली गाड़ियां जो बेचेंगे ईवी सेगमेंट में वो अपने आप इस सेगमेंट से निकल जाएं। टेस्ला ग्लोबल होने जा रहा है। इसने ऑलरेडी मेक्सिको में अपना काम शुरू कर दिया और इंडिया के अंदर इसने ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट दिखा दिया है। इंडिया के अंदर अगर टेस्ला गाड़ी लाएगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे रोड पे गाय भी बीच में बैठी होती है। अब उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले को पता नहीं चलेगा कि ये गाय है कि कौन है। अब गाय हमारे इधर तो गाय को हॉर्न मार मार के उठा दोगे, पर टेस्ला वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको कैसे उठाएगा। मान लीजिए हमारे सिग्नल्स हैं, हमारे इधर जब येलो होता है सिग्नल तो वो अपोजिट दिशा वाला जिसे रुक जाना चाहिए वो और तेजी से एक्सेलरेटर देता है, और जब लाल हो जाए तो और भी हो सकता है ज्यादा तेजी से एक्सेलरेटर देगा। तो इंडिया में अगर टेस्ला लॉन्च होगा तो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तकरीबन 1 से 2 साल या मे बी 3 साल तक लग जाए टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमारे वाले इंडिया के अंदर बिहेव डिफरेंटली करते हैं और यही आदमी जब फॉरेन में हमारे वाला जाता है तो वहां पे बड़ा ही डिसिप्लिन तरीके से बिहेव करता है। हमारे वाला येलो लाइट होने पे रुकने की बजाय और एक्सेलरेटर पे पैर देगा कि मैं फटाफट से निकल जाऊं, और अगर लाल हो गया तो वो हो सकता है कि उससे भी ज्यादा एक्सेलरेटर दे करके निकलने की कोशिश करे। जबकि वहां पे हमारा जो टेस्ला का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है वो तो येलो होते ही रुक जाएगा, और हो सकता है कि कोई पीछे से उसको मारे या साइड से मारे, क्योंकि इंडिया के अंदर ये बहुत जरूरी है कि लेफ्ट भी देखना पड़ता है, राइट भी देखना पड़ता है, सामने से भी देखना पड़ता है और पीछे से भी देखना पड़ता है कि कहीं कोई आके मारे ना। तो देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट टू इंडियन एनवायरमेंट। अब देखते हैं इनका ना सबसे बड़ा चैलेंज जो होने वाला है वो है बैटरी कॉस्ट पे, कि अगर आपने कोई भी इनका गाड़ी लिया, सबसे सस्ता है मॉडल 3 तकरीबन $40,000 से स्टार्ट है, और उसका अगर गाड़ी उसका रिप्लेसमेंट अगर करना पड़ा बैटरी का तो 5,000 से तकरीबन $20,000 है। और ऑन दी हाईएस्ट साइड आप देखें तो तकरीबन हर गाड़ी में हाईएस्ट साइड पे तकरीबन $20,000 का खर्चा है बैटरी का। तो ये मेजर चंक है। अगर $20,000 बैटरी है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 40,000, तो आप समझ सकते हैं कि बैटरी का कॉस्ट ही अप टू 50% है। तो ये एक डेटरेंट हो सकता है जिसपे इनको काम करना पड़ेगा टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बैटरीज। अब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट इज स्ट्रेंथ, weaknesses, opportunities and threats. S for strength, W for weaknesses, O for opportunities, T for threats. तो स्ट्रेंथ में अगर आप देखें टेस्ला का, इट इज फर्स्ट इन द मार्केट, इट हैज अ ब्रांड वैल्यू,
It has a now a strength in the form of number of people are getting associated. जैसे इसके चार्जिंग स्टेशन में अब GM मोटर ने एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपके चार्जिंग स्टेशंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे इनका चार्जिंग स्टेशंस का इस्तेमाल बढ़ेगा वैसे वैसे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर वर्ल्ड चार्जिंग स्टेशंस का बढ़ता जाएगा। इनको वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत मिल रहा है। आप सोचिए कि हम इंडिया में बैठ करके टेस्ला की बात कर रहे हैं, तो जो अमेरिका में है वो तो वहां पर बैठ करके टेस्ला की बात कर ही रहा है। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। हमने खुद टेस्ला का राइड लिया हुआ है और हमें उसका राइड काफी अच्छा लगा और यू कैन से कि इट इज वन ऑफ गुड व्हीकल। कॉस्ट इसका कम नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड में अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए का व्हीकल आएगा अगर जो भी स्टार्टिंग मॉडल होगा तकरीबन, क्योंकि इंडिया में जब एंट्री लेवल आएगा तो उसके ऊपर आपको इंपोर्ट टैक्सेस और वो सब भी देना पड़ेगा। अब वीकनेसेस क्या है? ग्लोबल एक्सपेंशन इसका विजन है, पर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होके आदमी काम अच्छा कर सकता है बशर्ते वो पूरी दुनिया में फैल करके काम करे। तो वो वाला एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये देखना होगा इलॉन मस्क इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी इनकी वीकनेस है, ही इज अ वन मैन आर्मी। इलॉन मस्क रात को पता नहीं कौन से टाइप का नशा करते हैं कि गांजा फूकते हैं और ट्विटर पे क्या लिखेंगे भगवान ही जानता है, जिसके कारण इनका स्टॉक वॉलेटाइल हो जाता है। पर लग रहा है कि इलॉन मस्क के बिहेवियर में सुधार आ रहा है, क्योंकि पहले वो ट्रंप के फेवर में बात करते थे, अब अचानक ही वो डेमोक्रेट्स के फेवर में बात करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे प्रोग्रेस करना है तो मुझे इस तरह का बैलेंस करके चलना है कि नीदर डेमोक्रेट्स नीदर रिपब्लिकन्स हर्ट हो। सो ही हैज टू मूव ऑन दैट फाइन बैलेंस। पतली डगर पे चलना है जिससे कि दोनों में से कोई भी अनॉय ना हो और इनका बिजनेस चलता रहे, बिकॉज पॉलिटिकल पेट्रोनाज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। अगर अदानी ग्रुप इंडिया के अंदर इतनी बड़ी हाइट पे पहुंच सका और इतनी तेजी से बढ़ सका, वो उसका एक ही सिंपल कारण था, पॉलिटिकल पेट्रोनाज, जिसके अंदर ड्यूरिंग द मोदी रेजिम अदानी ग्रुप स्टॉक्स हैव स्काई रॉकेटेड। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इनका वीकनेस है कि अभी अगर जैसे मान लो इंडिया में आना है तो इनको नई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, तो एक नए सिरे से काम करना, गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत करना, तो सब टाइम कंज्यूमिंग है, बॉटलनेक्स आर देयर, और वो अपनी कई शर्तें इंडिया से मनवाना चाहते हैं। तो देखेंगे कि कहां तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट विल असीड टू हिज रिक्वेस्ट, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमें टैक्स रिबेट भी मिले ताकि व्हीकल सस्ता हो जाए एंड नंबर ऑफ अदर एस्पेक्ट। तो वो देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट कितना इनको लीवरेज दे सकती है। अपॉर्चुनिटीज, इनके पास सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इनका व्हीकल ऑलमोस्ट स्टार्टिंग व्हीकल जो है उसका कॉस्ट बड़ा ही इन्होंने सही रखा है, तो हर आदमी वहां पे ये वाला व्हीकल अफोर्ड कर सकता है। इनके पास अनफेयर एडवांटेज है क्योंकि ये 2008 से इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, जो इनके पास एक्सपीरियंस है उसको कोई पैसा खरीद नहीं सकता। इनोवेशन पे हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। इनका अभी इस समय सबसे बड़ा इनोवेशन बैटरीज में ही चल रहा है कि कैसे हम बैटरीज का वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर हम ज्यादा एनर्जी को डंप कर सकते हैं ताकि हमें ज्यादा माइलेज मिल सके। चार्जिंग स्टेशन इन्होंने ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश कर लिए हैं। और थ्रेट्स है इनकी सस्टेनेबिलिटी। हम बात तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा इन्वायरमेंट को हम सेव करना चाहते हैं, पर अगर आप देखें जिस बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं, हो सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी आपके थर्मल पावर से आ रही हो, तो आप कैसे इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं। तो इस पे भी हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे कि क्या आपको ईवी व्हीकल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इज दिस एनवायरमेंट थिंग इज एन आई वॉश। प्रॉफिट मार्जिन, अगर ये देखें कि $40,000 के स्टार्टिंग व्हीकल में $20,000 अगर इनका बैटरी में ही लग रहा है, तो जो बाकी का 20,000 है उसी में इनका प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी स्क्वीज्ड है, और बिकॉज बहुत सारी कोरियन, ताइवानीज कंपनीज और
बाकी और भी ईवी सेगमेंट में एक्सपेंड करके इनको कंपटीशन दे सकते हैं। राइजिंग कॉम्पिटिटर्स के बारे में हमने बात कर लिया। मार्केट पेनिट्रेशन, क्योंकि अगर ये जरा सा भी स्लो हुए तो दूसरी ऑटो कंपनीज इसका मार्केट शेयर खा सकती हैं, तो इसको बहुत ही तेजी से आगे बढ़ना है। जैसे कि अगर इंडिया में अगर ये लेट आता है तो ऑलरेडी टाटा इज डूइंग वेल इन द ईवी सेगमेंट। टाटा का ईवी व्हीकल आप 10 लाख में ले सकते हैं, तो अगर 50 लाख का व्हीकल आएगा तो वो सिर्फ इलीट क्लास ही ले पाएगा। एक एवरेज इंडियन में भी 50 लाख का व्हीकल तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा, अनलेस ये 50 लाख से उसको 25 लाख या 20 लाख तक लेके आए, तो 10 लाख वाला हो सकता है 20 लाख या 25 लाख पे ग्रेजुएट कर सकता है। अब सबसे बड़ा थ्रेट इनकी कंपनी को, इलॉन मस्क को अपने आप से ही है, क्योंकि इसको नहीं पता कि ये रात को गांजा फूक करके क्या ट्विटर पे ट्वीट कर देगा और उसका क्या इफेक्ट होगा। पर इस बंदे की रिस्क टेकिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा है कि यही कारण है कि वो आज दुनिया का रिचेस्ट आदमी बन सका है। पर ये ऑल डिपेंड कि वो थोड़ा सोबर डाउन हो जाए तो ही कैन टेक हिज कंपनी टू न्यू हाइट। और साथ में ये वन मैन आर्मी होने के करके ये बहुत जरूरी है कि इनको अपना एक सक्सेसर अपॉइंट करना चाहिए। जो इन्होंने अपना नया सीईओ ट्विटर वगैरह के लिए अपॉइंट कर दिया है, तो ये इनका पाइपलाइन में होगा कि अगर किसी कारणवश इलॉन मस्क को कुछ हो जाता है तो कंपनी कैसे प्रोग्रेस करेगी। डरने की बात नहीं है, क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनी बनती है तो उसमें एक इलॉन मस्क नहीं है, और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो एक इलॉन मस्क के रहने या ना रहने से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ओनली डिफरेंस में बी ऑन द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो अगर ये अपना सक्सेसर प्लान बना करके रखें तो इट विल बी गुड फॉर द कंपनी। और अगर अपना गांजा वाला जो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं उस पर भी कंट्रोल रखें तो इनको पॉलिटिकल पैट्रोनाज भी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अभी बात चल रही है ट्रंप को जेल भेजने की, तो कई बार होता है कि जो पॉलिटिशियन जेल जाता है वो कई बार वोट बैंक हासिल कर लेता है आउट ऑफ द सिंपैथी वेव, कि दूसरी पार्टी ने इसको परेशान करने के लिए, हैरास करने के लिए जेल में भेज दिया। तो कई बार जेल जाना फायदेमंद हो जाता है। इंडिया में तो खास करके पॉलिटिशियन जेल जाता है तो उसको बहुत सारी सिंपैथी वोट मिल जाती है। तो हाईली पॉसिबल अगर ट्रंप अगर जेल जाते हैं तो ही कैन बी द प्रेसिडेंट नेक्स्ट टाइम। तो हम देखते हैं कि टेस्ला हैज गॉट इट्स टैक्स पेयर मनी। इनको काफी सारी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है ईवी शेयर में अपना स्पेस बनाने के लिए, और इनको तकरीबन 465 मिलियन का प्रेफरेंशियल लोन भी मिला जो कि इन्होंने चुकता कर दिया। तो ये बात है कि इनको ये एक मूवर एडवांटेज और मिला कि इतने साल ये सब्सिडीज लेते रहे और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट से पैसा इनको मिला, जो कि इन्होंने 2013 में पे ऑफ कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, अब जो लेटेस्ट है 2023 में इनको हर गाड़ी के पीछे तकरीबन $7,500 का क्रेडिट हर व्हीकल परचेज वाले को मिल रहा है। और ये किसका पैसा है? ये टैक्स पेयर्स का पैसा है टू गिव बूस्ट टू द ईवी व्हीकल सेगमेंट। तो चूंकि इनके पास अर्ली मूवर एडवांटेज है, ब्रांड इज रिकॉग्नाइज्ड, हैज अ स्टेटस सिंबल, तो ये मूवर एडवांटेज इनको बेनिफिट देगा। जाइएगा मत, हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये स्टॉक का क्या टारगेट प्राइस होने वाला है, और ये हमने प्लॉट किया है थ्रू इलियट वेव एनालिसिस। तो अगर देखें इलियट वेव का तकरीबन 5 वेव्स होता है, वेव 1, वेव 2 फॉलोड बाय वेव 3। याद रखें वेव 3 इज द ऑलवेज द लॉन्गेस्ट वेव। उसके बाद वेव 4 का, और फिर दिस इज द टारगेट। यहां से यहां तक ये जा सकता है। इंटरमीडिएट टारगेट इसका तकरीबन $550 के करीब हो सकता है, और लॉन्ग टर्म टारगेट इसका तकरीबन
$1100 के आसपास हो सकता है। तो ये टारगेट्स हैं। हमने इलियट वेव एनालिसिस पे ऑलरेडी एक वीडियो कर रखा है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे इलियट वेव एनालिसिस किया जाता है और कैसे इनका वेव पैटर्न को प्लॉट किया जाता है। वेव 1, वेव 2, then wave 3 which is the longest one, wave 4, and then this is the wave on which we are going to move now। तो अभी गाड़ी छूटी नहीं है, गाड़ी रेलवे स्टेशन से धीरे 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 मूव होके चल पड़ी है और आपको उसमें सवारी कर देना है। पर याद रखिए, ये नहीं है कि आपने रोज रोज इसमें देखना है, क्योंकि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। इसको आपने लेकर के 5 से 10 साल के लिए अगर रख दें तो इट विल बी ए मल्टी बैगर स्टॉक, जिसके अंदर तकरीबन आपको प्रेजेंट लेवल से 5 से 6 गुना का प्रॉफिट कम से कम मिल सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज रिस्की। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का जरूर हेल्प ले लें। And these are only projections as per the Elliott wave analysis। तो टारगेट्स हमने बताया कि तकरीबन 518 से $1100 तक हो सकते हैं। और ये नहीं है कि हमने इसको डिस्कस नहीं किया, इस स्टॉक को हमने हमारे वेबसाइट पे भी पहले डिस्कस किया और उसका URL हमने यहाँ पे दिया हुआ है, हम आपको दिखा भी देते हैं। तो हमारे वेबसाइट के ऊपर आप जरूर विजिट करें एंड यू विल रियलाइज कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस स्टॉक हियर ऑन द वेबसाइट के इज टेस्ला गोइंग टू बी ए मल्टी बैगर। तो ये वाला ऑलरेडी हमारे इधर पब्लिश्ड है। तो रिमेंबर टू विजिट आवर वेबसाइट ऑन डेली बेसिस और आप रियलाइज करेंगे कि आप हर रोज कुछ ना कुछ हमारे वेबसाइट से सीख करके जाएंगे और बेनिफिट उठाएंगे। अब वो बात आती है कि इतना सारा इन्वायरमेंट को बचाने का बात हो रहा है कि शुड यू रन फॉर एन इलेक्ट्रिक कार। टेस्ला कार्स आर ऑल इलेक्ट्रिक, so they do not consume greenhouse gas emitting gasoline and do not directly create carbon dioxide। पर carbon dioxide is a byproduct of the electrical generation needed to charge the car's batteries। तो कार बैटरी को जो चार्जिंग हो रहा है उसके अंदर आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है और अल्टीमेटली वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही है। तो जो चीजें हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भागो, तो उस पर सोच विचार करना कि भागना है कि नहीं भागना। हम इस पे सेपरेट वीडियो करेंगे कि किस आदमी को ईवी व्हीकल लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। हर एक के लिए ईवी व्हीकल सूटेबल नहीं होगा। लास्टली एक क्वेश्चन है, हु ओन्स टेस्ला इन इंडिया। सिर्फ इंडिया में तकरीबन 3 आदमियों के पास टेस्ला है एंड प्रोमिनेंट अमंग देम इज मुकेश अंबानी, जिसके पास 2 मॉडल्स टेस्ला के हैं। आपको हमने टेस्ला के बारे में बता दिया, पर जरूर जानें कि हमारी इंडिया में बैंक निफ्टी ऑप्शन या निफ्टी ऑप्शन की सर्विसेज के बारे में हमारे क्लाइंट्स क्या बात करते हैं। ओवर टू इंडियन नेवी ऑफिसर। Hi, I'm Captain Kanagavel, ex-Indian Navy, working in the Merchant Navy now. I have tried with a few tips providing services. However, I settled with the IndianShareTips.com. IndianShareTips.com are giving exact, very good bank nifty tips, and I experienced. I would like to continue. Thank you. So you can understand कि हमारी सर्विसेज के बारे में हमारे बहुत सारे क्लाइंट आपको हमारे वेबसाइट पे वीडियो टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपका इंट्राडे में इंटरेस्ट है तो हमारा सबसे अच्छा कॉल बैंक निफ्टी ऑप्शन है, जो कि सिर्फ 1 घंटा आपने सुबह देना है और कैपिटल भी आपका ज्यादा नहीं लगना, 10,000, क्योंकि हम आउट ऑफ द मनी कॉल्स ट्रेड करते हैं।
जिसमें बहुत ही कम कैपिटल के साथ आप नॉन लीनियर प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसका मतलब कम कैपिटल एम्प्लॉयड पर प्रॉफिट्स आर लार्ज। और मॉर्निंग में आपने सिर्फ टाइम देना है 9:15 से 10:15 के बीच में। तो इसी दौरान यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ फैंटास्टिक प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कैन बी अप टू 30% इन इंट्राडे, और एक्सपायरी वाले दिन बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। इट कैन इवन डबल और इट कैन गो मल्टीपल टाइम। रिमेंबर, हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, और स्टॉप लॉस आपको एक रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। स्टॉप लॉस इज नॉट योर एनिमी बिकॉज इट इज ए रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म, और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा निफ्टी ऑप्शन का टिप। निफ्टी ऑप्शन हमारा जो है ये आपको 10,000 कैपिटल से ही आप ट्रेड कर सकते हैं, और ये आफ्टरनून सेशन में जनरली ये वाला कॉल दिया जाता है, क्योंकि तब तक डाटा एनालिटिक्स काफी सारा अवेलेबल हो जाता है, जिसके बेसिस के ऊपर निफ्टी पे हम डिसीजन ले सकते हैं और अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। एम है कम ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमाएं, कम कैपिटल लगाएं। हमारे मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जो कॉम्बिनेशन बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन का करते हैं, कम कैपिटल लगा करके भी रोजाना बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। एम इज टू ट्रेड लेस, ट्रेड एक्यूरेटली, कैप्चर योर प्रॉफिट एंड मूव आउट ऑफ द मार्केट। Have a look at the disclaimer, and we look forward for an association with you. Like, share, subscribe and comment definitely. Thank you.